हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नीट नेशन। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन द फर्टिलाइजेशन। हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो इन प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन इन दिस वीडियो। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन इन वन वर्ड, अगर हम एक वर्ड में फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन मीन्स इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। क्या होता है? इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बनाने के लिए मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? विच इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। सो अगर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन ये कोई एक सिंपल प्रोसेस नहीं है कि जस्ट मेल और फीमेल गैमेट आए, दे आर गोइंग टू बी फर्टिलाइज। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसको हम लोग बहुत सारे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होकर एक जाइगोट बनाता है। और ये एक जाइगोट बनने के में इट्स टेक अ वेरी लॉन्ग वे। ये बहुत लंबा टाइम लगता है और एक फ्यूजन और सिर्फ जनरली फ्यूजन नहीं होता है। सो हम लोग उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये फ्यूजन होता है और किस तरह से ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। सो व्हेन वी स्टार्ट दिस फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन के बारे में जब स्टार्ट करते हैं, सो देयर आर डिफरेंट स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है? दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो कि हमारा आता है, दैट इज द अप्रोच ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म का अप्रोच होते हैं कि स्पर्म कैसे अप्रोच करता है, दैट इज दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इज द अप्रोच और अप्रोचेस ऑफ स्पर्म। स्पर्म के अप्रोचेस कैसे होते हैं, किस तरह से स्पर्म अप्रोच करता है, देन इट रीच टू द फैलोपियन ट्यूब। हम लोग जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां होता है? हमारे फैलोपियन ट्यूब में। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जो स्पर्म है वो डिपॉजिट कहां होता है? वजाइना। वजाइना से वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे, तो वो पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला जो स्टेप होता है अप्रोचेस ऑफ स्पर्म। तो हम लोग अप्रोचेस ऑफ स्पर्म में सबसे पहला जानते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू बी डिस्कस इज अबाउट द वन एजाकुलेट। एक जो एजाकुलेट होता है स्पर्म का, जो सीमेन का एजाकुलेशन होता है, दैट इज वन एजाकुलेशन ऑफ सीमेन। इट कॉम्प्राइजेस अबाउट, दैट इज इट having about 3 to 3.5 ml of semen। इसमें अगर सीमेन हम देखते हैं कि एक इजाकुलेशन में सीमेन कितना होता है, इट इज अबाउट 3 to 3.5 ml ऑफ सीमेन होते हैं। और इस सीमेन में हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पर्म इज गोइंग टू बी प्रेजेंट? नंबर ऑफ स्पर्म कितने होते हैं? इट इज अबाउट 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म। इसमें लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं हर इजाकुलेशन में। दैट इज वन इजाकुलेशन में कितना सीमेन होता है? अबाउट 3 to 3.5 ml सीमेन होता है। और इसमें नंबर ऑफ स्पर्म कितने होते हैं? इट इज अबाउट 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं। क्यों जरूरत पड़ती है इतने ज्यादा स्पर्म की? बिकॉज फर्टिलाइजेशन तो सिर्फ एक ही करेगा, तो हमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म की क्या जरूरत पड़ती है? इट इज वेरी नेसेसरी। आगे जैसे ही हम पढ़ेंगे तो समझ में आ गया कि क्यों ये जरूरत पड़ती है। क्योंकि जैसे ही ये स्पर्म एजाकुलेट करते हैं, इट इज नॉट द इजी वे टू रीच द फैलोपियन ट्यूब। ऐसा नहीं होता कि स्पर्म एजाकुलेट हुआ, सीमेन आया और इजिली वो पहुंच गया
हमारे फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कर दिया, दैट इज देयर इज अ सर्टेन बैरियर विच इज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हैं इनमें कुछ बैरियर होते हैं जो इस स्पर्म को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। इनके जो मूवमेंट होते हैं इसको स्लो डाउन कर देते हैं, इनको पहुंचने नहीं देते हैं फैलोपियन ट्यूब तक। और कुछ इनके हेल्पिंग भी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो स्पर्म को हेल्प करते हैं और कुछ चीजें होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं, बैरियर की तरह काम करती हैं। तो हम लोग उस सबके बारे में जानेंगे और अल्टीमेटली कितना स्पर्म पहुंचता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो मैंने क्या बताया कि सर्टेन थिंग्स इज गोइंग टू बी हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, कुछ चीज जो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बैरियर की तरह काम करते हैं। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इट हेल्प, दैट इज क्या चीजें होती हैं जो हेल्प करती हैं स्पर्म की। सो हेल्प टू स्पर्म, स्पर्म को क्या क्या चीजें होती हैं जो हेल्प करती हैं। सबसे पहला जो होता है जो स्पर्म को हेल्प करता है दैट इज द लैसिंग मूवमेंट, लैसिंग मूवमेंट ऑफ टेल। जो टेल के लैसिंग मूवमेंट होते हैं दैट इज, हम जानते हैं कि स्पर्म जब एजाकुलेट करता है द टेल हैविंग अ वेरी फास्ट लैसिंग मूवमेंट। ये जो लैसिंग मूवमेंट होता है वो इस तरह से बिल्कुल लैसिंग करते हुए मूव करता है एंड दिस लैसिंग मूवमेंट इज हेल्प टू रीच द स्पर्म अप टू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने में मदद करता है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग जो हेल्प करता है इसके मूवमेंट में दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन। आपको याद होगा प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन इज द सिक्रीशन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। जो सेमिनल वेसिकल होते हैं उससे प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होते थे। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा एक वीडियो बना हुआ है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और देयर ग्लैंड्स, आप उसको देख सकते हैं। यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोस्टाग्लैंडिन कहां से सिक्रीट होते हैं और क्या इनके फंक्शन है। सो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, दिस प्रोस्टाग्लैंडिन इज मेक a contraction into the female reproductive tract, that is from the vagina to the fallopian tube। ये वेजाइना से लेके fallopian tube तक एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, इट इज टुवर्ड्स द लोअर टू अपर एंड, दैट इज वेजाइना से fallopian tube के। अब ये क्या होते हैं, इट मेक अ कॉन्ट्रैक्शन और एक जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्रिएट करते हैं इन बिटवीन दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्रिएट करते हैं, जिस मूवमेंट के थ्रू क्या होता है द स्पर्म इज गोइंग टू बी मूवमेंट टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। वेजाइना में इजैकुलेट हुआ, वेजाइना से ये जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे ये क्या होगा, इट क्रिएट इट बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट इट अलाउ द रीचिंग ऑफ द स्पर्म टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इट हेल्प। सेकेंड जो नेक्स्ट चीज होता है दैट इज द थर्ड थिंग विच हेल्प, एस्पायरेटरी मूवमेंट of the vagina or we'll say the uterus, aspiratory movement of uterus। यूट्रस का जो एस्पायरेटरी, दैट मीन्स क्या होता है ये एस्पायरेटरी मूवमेंट, इट क्रिएट अ सक्शन प्रेशर। जो वजाइना होती है, जो यूट्रस होती है, ये क्या कर रहे थे, इट क्रिएट अ सक्शन प्रेशर, ये सक करते हैं, ठीक है। वेन द स्पर्म इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज, जब स्पर्म डिस्चार्ज होता है उस समय इट क्रिएट अ सक्शन प्रेशर, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट किया जाता है यूट्रस द्वारा, जिसके वजह से क्या करते हैं, अपवर्ड पुल करते हैं, स्पर्म को अपवर्ड पुल करते हैं जिससे ये इजिली क्या कर सकें, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके। सो दीज आर द हेल्प टू द स्पर्म और दिस इज द हेल्पिंग थिंग विच हेल्प द स्पर्म टू रीच अप टू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब पे पहुंचने में हेल्प करते हैं। कुछ चीजें जो होती हैं विच इज एक्ट एज अ बैरियर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि क्या चीजें हैं जो बैरियर की तरह काम करती हैं, दैट इज एक्ट एज बैरियर। मैंने बताया कि कुछ चीजें बैरियर की तरह काम करती हैं, कि क्या बैरियर की तरह काम करती हैं। तो सबसे पहला चीज होता है विच एक्ट एज अ बैरियर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द lining of endometrium, lining of endometrium wall।
जो एंडोमेट्रियम वॉल के जो लाइनिंग होते हैं, इट क्रिएट अ वेरी मच फिजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। कैसे? हम जस्ट मेक अ रिकॉल। एंडोमेट्रियम हम बनाते हैं। दिस इज द एंडोमेट्रियम वॉल विच इज हैविंग अ थिक, ये यूट्रस हो गया, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग हो गए, एंड दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज वेरी वेरी थिक। ये बहुत ही थिक होते हैं। तो स्पर्म, व्हेन द स्पर्म इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज हियर, स्पर्म जब यहां डिस्चार्ज होता है, देन इट हैव टू बी मूव। अब इसको मूव क्या करना होगा? दिस हैव टू बी मूव थ्रू दिस थिक एंडोमेट्रियम वॉल। ये एंडोमेट्रियम वॉल से मूव करना होता है, और विच क्रिएट अ फिजिकल बैरियर, जो कि एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है। तो सबसे पहला जो इसके बैरियर की तरह काम करता है, दिस इज द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, और विल से द थिक लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, जो थिक लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम विच वर्क एज अ फिजिकल बैरियर। दूसरा जो वर्क करता है, दूसरा जो एक्ट करता है जब बैरियर, दिस इज द एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच ऑफ यूट्रस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो एसिडिक पीएच होता है यूट्रस का और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, इट क्रिएट और इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर। ये भी एक बैरियर की तरह से एक्ट करता है। जैसे कि फिजिकल एसिडिक पीएच में आते हैं स्पर्म जो क्या होते हैं, इट गोइंग टू बी स्टार्ट डाइंग, ये डाइंग होना स्टार्ट कर जाते हैं। तीसरा जो बैरियर की तरह काम करता है, दिस इज द फेगोसाइट प्रेजेंट, फेगोसाइट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हैं उनमें फेगोसाइट होते हैं, जो क्या करते हैं, स्पर्म को इनगल्फ कर जाते हैं, जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं इनगल्फ करके। तो ये फेगोसाइट क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पर्म को ही इनगल्फ कर लेते हैं। तो जब ये इनगल्फ कर लेंगे, सो द स्पर्म इज नॉट एबल टू बी रीच अप टू द फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाती है। सो दे आर द बैरियर, दे आर एक्ट एज द बैरियर, ये बैरियर की तरह से काम करते हैं। तो ये हेल्प करते हैं स्पर्म के रिच होने में फैलोपियन ट्यूब तक, और ये बैरियर की तरह काम करते हैं, जो स्पर्म को रोकते हैं ताकि वो फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंच सके। आफ्टर दिस कंप्लीट प्रोसेस, ये पूरा हेल्प और बैरियर दोनों मिलाकर ओनली सिर्फ क्या होते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली 100 स्पर्म इज रीच्ड टू फैलोपियन ट्यूब। केवल 100 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही रीजन है। अब देखिए कि हमने प्रोड्यूस कितना किया था, 200 से 300 मिलियन, लेकिन पहुंचे कितना, ओनली 100। और मान लीजिए अगर ये 100 स्पर्म, बहुत कम स्पर्म प्रोड्यूस होता, दैट मीन्स इट्स ऑल गोइंग टू बी किल इन द वे, रास्ते में ये सारे के सारे मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अगर ये रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, देन देयर इज अ नो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के कोई भी चांसेस नहीं होते। यही रीजन है कि इसमें इट प्रोड्यूस 200 टू 300 मिलियन स्पर्म, 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप लोग जब इस लेसन के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, जब हम उस रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे मेल होते हैं जिनमें ये स्पर्म प्रोडक्शन, जो स्पर्म काउंट होता है वो बहुत ही कम होता है। जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है उसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट में। ओलिगोस्पर्म जिसमें द नंबर ऑफ स्पर्म काउंट इज वेरी लो, और जिसमें बहुत ही कम होता है, जिनमें स्पर्म ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है, उसको एजूस्पर्मिया बोलते हैं, जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता है। और ये दोनों जो होते हैं, दीज आर द स्टेराइल मेल, ये स्टेराइल मेल होते हैं, इनमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता है प्रॉपर। क्लियर है? इसीलिए जो स्पर्म का अमाउंट है, इट इज मस्ट बी 200 टू 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, जिसमें से सिर्फ 100 ही पहुंच पाते हैं फैलोपियन ट्यूब के पास। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि इसका स्पीड क्या होता है, किस स्पीड से ये मूव करते हैं और जाते हैं।
अगर हम स्पीड की बात करते हैं, देन द स्पीड इज अबाउट 1 to 4 mm पर मिनट। ये 1 से 4 mm पर मिनट के स्पीड में मूव करते हैं जब ये डिपॉजिट होते हैं वेजाइना में, वहां से लेकर फाइलोपियन ट्यूब तक इनका जो स्पीड होता है, जो मूवमेंट होता है 1.4 mm पर मिनट के स्पीड से ये मूव करते हैं। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द अप्रोचेस ऑफ स्पर्म। और अप्रोचेस ऑफ स्पर्म में हमने क्या बताया कि कुछ चीजें हेल्प करती हैं, कुछ बैरियर की तरह एक्ट करती हैं। जो हेल्प करती हैं वो है लैसिंग मूवमेंट ऑफ द टेल, प्रोस्टाग्लैंडिन और एस्पायरेटरी मूवमेंट ऑफ यूट्रस। जो एक्ट करती हैं जब बैरियर, वो होते हैं हमारे थिक लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, उसके बाद एसिडिक पीएच ऑफ यूट्रस एंड और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और फेगोसाइट विच इज प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये बैरियर की तरह काम करती हैं। 100 स्पर्म एट लास्ट पहुंचता है और जिसका जो स्पीड होता है इट इज अबाउट 1.4 mm पर मिनट। सो we'll discuss about the approaches. One more important thing is going to be takes place in this approaches of sperm. एक और भी बहुत ही important change होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही होता है, that is the activation of sperm. sperm को एक्टिवेट होना, which is known as the capacitation. So हम लोग अब पढ़ेंगे कैपेसिटेशन के बारे में कि हाउ दिस स्पर्म इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होता है? कैपेसिटेशन मीन्स टू अटेंड द स्पर्म अ फंक्शनल मैच्योरिटी। फंक्शनल स्पर्म के फंक्शनल मैच्योरिटी को अटेंड करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेशन। दैट इज टू अटेंड द स्पर्म फंक्शनल मैच्योरिटी। स्पर्म के फंक्शनल मैच्योरिटी को अटेंड करने के प्रोसेस को हम लोग कैपेसिटेशन बोलते हैं। सो दिस कैपेसिटेशन इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस बाय द टू प्रोसेस। दो प्रोसेस से ये कैपेसिटेशन मिलता है जो फंक्शनल मैच्योरिटी होती है वो अटेंड करती है हमारे स्पर्म। कैसे? पहला जो प्रोसेस होता है टू अटेंडिंग द फंक्शनल मैच्योरिटी इज द डिसॉल्व ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोजोम। जो एक्रोजोम मेम्ब्रेन होता है उसका डिसॉल्व। कैसे डिसॉल्व होते हैं? बाय डिसॉल्विंग ऑफ स्टेरॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन। दैट इज डिसॉल्विंग ऑफ स्टेरॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ एक्रोजोम मेम्ब्रेन। जो एक्रोजोम मेम्ब्रेन होते हैं उनके जो स्टेरॉल्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन, इनके डिसॉल्व होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन। अगर आपको याद होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर याद होगा, अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म अगर आप प्रीवियस क्लास में नहीं किए हैं तो हमने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का बताया गया, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है? सो अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं, विल जस्ट मेक अ रिकॉल। दिस इज द स्पर्म एंड दिस इज आवर एक्रोजोम। ये हमारा क्या होता है? एक्रोजोम स्ट्रक्चर। नाउ दिस एक्रोजोम हैविंग अ स्पर्म लाइसिन। ये स्पर्म लाइसिन होता है जो हमारे एग के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। सो दिस मेम्ब्रेन इज द एक्रोजोमल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होता है इसको एक्रोजोमल मेम्ब्रेन बोलते हैं, विच हैविंग अ स्टेरोल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें स्टेरोल और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं स्टेरोल और ग्लाइकोप्रोटीन एंड हाउ दिस गोइंग टू बी डिजॉल्व? ये किस तरह से डिजॉल्व होता है? इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हैं, इन दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स। इनमें कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? विच कैन बाइंड दिस स्टेरॉल और ग्लाइकोप्रोटीन। ये स्टेरॉल और ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड कर पाते हैं, उससे बाइंड कर सकते हैं। सो
दैट मीन्स दिस केमिकल्स कैन बाइंड विद द स्टेरॉल। जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है, इनके जो स्टेरॉल्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन वो तुरंत जाकर केमिकल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होते हैं उनसे बाइंड कर लेते हैं। व्हेन दे आर गोइंग टू बी बाइंड दे बिकम अ पोरस। जैसे ये उससे बाइंड करते हैं द मेम्ब्रेन इज बिकम अ पोरस, ये मेम्ब्रेन पोरस हो जाता है। क्लियर है? तो दैट मीन्स दे आर रेडी टू पेनिट्रेट, क्योंकि जैसे ये पेनिट्रेट करेगा इसको मेम्ब्रेन हटना होगा, तो ये मेम्ब्रेन क्या होता है ऑलरेडी इट्स गोइंग टू बी रिमूव एंड दिस इज नोन एज द कैपेसिटेशन। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। दूसरा और कैसे होता है कैपेसिटेशन? दैट इज बाय द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। ये जो कैल्शियम आयन होता है उनका इनफ्लक्स होता है इनटू द स्पर्म। जैसे ये मेम्ब्रेन लूज हो जाते हैं, यहां से क्या होता है द कैल्शियम आयन इज गेटिंग टू बी इंटर्ड इनटू द स्पर्म। स्पर्म में कैल्शियम आयन क्या हो जाता है? एंटर होना शुरू होता है। एंड व्हेन इट्स एंटर इनटू द स्पर्म इट बिकम मोर एक्टिव। जो स्पर्म को क्या कर देता है? द स्पर्म बिकम मोर एक्टिव। स्पर्म बिकम मोर एक्टिव। जो स्पर्म होता है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाता है जैसे ये इंटर करते हैं। तो जैसे ये मोर एक्टिव हो गया, नाउ व्हाट्स गोइंग टू बी टेक्स प्लेस, नाउ इट्स बिकम मोर एक्टिव। और जैसे ये ज्यादा एक्टिव हो गया इट कैन इजिली रीच अप टू द फैलोपियन ट्यूब। ये आसानी से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकता है। सो दिस इज अबाउट द कैपेसिटेशन, और दैट इज विच मेक द स्पर्म मोर और मोर एक्टिव, जो हमारे स्पर्म को और ही ज्यादा एक्टिव बनाता है। सो दिस इज अबाउट द अप्रोचेस ऑफ स्पर्म। स्पर्म के अप्रोचेस, वी आर कंप्लीटेड द अप्रोचेस ऑफ स्पर्म। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मोर स्टेप्स अबाउट द फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।